आज मैं आपको एक ऐसी मिरेकल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्सर जब किसी के साथ ऐसे हालात होते हैं तो इंसान सबसे पहले डर जाता है। मुझे खुद इस चीज का एक्सपीरियंस है, खास तौर पर जब घर में छोटे बच्चे हों तो उनके दिल पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज एक भाई का कमेंट मुझे पढ़ने को मिला जिसे पढ़कर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तब मैंने सोचा कि ये जो कुरान की सूरह अल बकरा की बरकत है, ये मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं कि देखें किस किस तरह के लोग परेशान होते हैं और कैसे कैसे इसके मौजे होते हैं, कैसी कैसी बरकतें आप देखते हैं, और ताकि आप भी देख सकें कि असल ताकत क्या होती है और यकीन और हौसले के साथ कुरान को थाम लेना क्या होता है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा मेहनत के साथ वीडियोस बनाती हूँ और लोगों के कमेंट्स ढूंढ ढूंढ कर पढ़कर उनके ज़ाती तजुर्बात आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप पर भी फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात हर इंसान तक पहुँचे जो मुश्किल में है और हिम्मत हार रहा है, वो भी कुरान पाक से, अल्लाह के कलाम से जुड़ जाए, सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों में सुकून, बरकत और खुशियाँ अता फरमाए। आज की वीडियो में आप सबके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ दिल को हिला कर रख देगा बल्कि ईमान को भी मजबूत कर देगा। तो आइए बिस्मिल्लाह के साथ इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर किया करें। मेरे घर में मेरे पास छोटे छोटे परिंदे रखे हुए हैं जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत है। मैंने बहुत प्यार से पाले हैं और उनको मैं खामोश भी नहीं करा सकती, इसलिए आप भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें। सबसे पहले एक बात समझें। देखिए, अक्सर ऐसा ही होता है ना हम सब के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें अल्लाह के कलाम की तरफ आने की इतनी जल्दी नहीं होती। हम दुनिया के सहारे ढूंढते हैं, लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, किसी से उम्मीद, किसी से सहारा, किसी से हल चाहते हैं। लेकिन ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचें, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर अपना साथ छोड़ देता है, जब कोई समझने वाला नहीं रहता, तब हम कहाँ जाते हैं? तब हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं, उसके कलाम को थाम लेते हैं। सूरह बकरा, कुरान, ये सब हमारी आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। लेकिन यहाँ असल बात समझने की है, अल्लाह क्या करता है? क्या वो ये कह देता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं याद किया, अब क्यों आए हो? नहीं, कभी नहीं। अल्लाह तो ऐसा रब है जो पहले ही से मुंतज़िर होता है, जो बंदे के पलटने का इंतज़ार कर रहा होता है, चाहे गुनाह इंसान के आसमान को छू लें। जैसे ही बंदा एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। वो नाराज़ नहीं होता, वो हिसाब नहीं लेता, वो बस थाम लेता है, संभाल लेता है, और हर दुख हमारा मिटाने के लिए वो तैयार होता है। और फिर वही होता है जो इस भाई के साथ हुआ। जब सब दरवाजे बंद हो गए, जब कोई सहारा बाकी ना रहा, तो इसने अल्लाह के कलाम को थामा, सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू की, और अल्लाह ने उसे ऐसे थामा कि इसकी टूटी हुई दुनिया दोबारा संवर गई। इन भाई का कहना है कि सच कहूँ तो मैं भी पहले लोगों के पीछे भागता रहा, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं सुकून नहीं मिला। फिर जब बिल्कुल टूट गया तो कुरान को थामा, खास तौर पर सूरह बकरा पढ़ना शुरू की, और कसम से आज मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। सुकून भी है, बरकत भी है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि मुझे कभी अपने कलाम से दूर ना करे। आमीन। ये है अल्लाह के कलाम की ताकत। देखें, अक्सर हम जिंदगी में उस वक्त अल्लाह की तरफ पलटते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर सहारा छिन जाता है, जब दिल टूटा हुआ होता है और आंखों में आंसू होते हैं, बेबसी होती है। पहले हम दुनिया के लोगों, दुनिया के सहारों, दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, और जब वो सब हमें धोखा दे दें, तब हमारी आखिरी उम्मीद अल्लाह की तरफ पलटना होती है। तब कुरान, अल्लाह के कलाम, सूरह बकरा, ये सब हमारा सहारा बन जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह कभी नाराज़ नहीं होता, कभी हिसाब नहीं लेता, वो हमेशा मुंतज़िर रहता है। अब चलिए इस भाई का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी सच्ची कहानी, अपनी ज़िंदगी में जो वक्त मेरा गुजरा, मैं वो आप सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ, शायद किसी के काम आ जाए। लिखते, कुछ अर्सा पहले मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। बीवी हर वक्त बीमार रहती थी, हमारा एक बच्चा था,
और फिर से मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब रहने लगी। वो रात को उठकर डर जाती थी और कहती थी कोई है कमरे में। हमारा बेटा भी बहुत डरने लग गया था। हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। फिर किसी ने कहा शायद जादू या कोई असर है। मैं बहुत परेशान हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि रोज़ाना सूरह अल बकरा पढ़ो और रात के वक्त चलाया भी करो। शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था, ऐसे लग रहा था हालात और बिगड़ रहे हैं। कभी कभी मेरी बीवी पर हाजिरी भी हो जाती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की थी। पहले बहुत इलाज करवाया था, डॉक्टर से करवाया था, रूहानी इलाज भी करवाया था लोगों से, लेकिन कुछ दिन ठीक होने के बाद फिर वही हालत हो जाती। लेकिन यकीन करें, चंद दिन बाद ही फ़र्क आना शुरू हो गया। एक रात मैंने आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा ज़ोर से पढ़ी तो बीवी की हालत अजीब हो गई। वो बेहोश हो गई और थोड़ी देर के बाद वो सो गई। लेकिन उसके बाद हालात बदलने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बीवी भी ठीक है, घर में भी सुकून है और हालात भी पहले से बेहतर हो गए हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि सूरह अल बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वाकई इसमें बहुत बड़ी ताकत और बरकत है। आप किसी भी ऐसे हालात में किसी भी दरवाजे पर जाएं, कोई भी आपका सहारा नहीं बनता जब तक आप अपना सहारा अल्लाह को नहीं बना लेते। अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन। लिखते मैं कभी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसके बाद सब बदल गया। ये उस भाई का कमेंट है। देखें, ये है अल्लाह के कलाम की ताकत। कुछ अर्सा पहले उस भाई के घर में कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने इधर उधर भटक कर आखिर में अल्लाह के कलाम को थाम लिया, तो वहाँ से ही उनको शिफा मिली। और यही हकीकत है, जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, कोई सहारा नहीं बचता, उसके बाद ही हम अल्लाह के पास आते हैं, उसके बाद ही हम सजदों में गिरते हैं। पहले दुनिया के सहारों के पीछे भागते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। आप दुनिया के किसी भी सहारे के पीछे भागेंगे, किसी से जादू का इलाज करवाने ही के लिए किसी का सहारा लेंगे, लेकिन आप उनके मोहताज होंगे। दिल में एक अजीब सा खौफ होगा, लेकिन जब आप सूरह अल बकरा पढ़ते हैं, उसका सहारा लेते हैं, तो सारे खौफ जाते रहते हैं और दिल में एक तसल्ली होती है। बेज़ाहिर सामने कोई तब्दीली आपको पहले पल नज़र ना आए, लेकिन दिल में एक सुकून सा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यही हकीकत है। तो आज अगर आप भी मुश्किल में हैं, डरे नहीं, बस अल्लाह की तरफ पलटें, उसके कलाम को थामें। यकीन करें, वो आपको कभी तना नहीं छोड़ेगा। आखिर में दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अपनी रहमत और अपने कलाम की रोशनी से कभी महरूम ना फरमाना। हमारे दिल मजबूत कर देना, हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमा और हमारी हर परेशानी आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो हौसला देने वाली लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ताकत हर उस इंसान तक पहुँचे जो मुश्किल में है और ईमान मजबूत करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।